हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के ब्लॉग में गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी दोनों का व्रत है। तो यहाँ देखिए हमारे गणेश जी हैं जो कि घर में विराजमान हो चुके हैं। इनका प्रसाद रखा हुआ है, इनकी पूजा हो गई। और यहाँ पर मैंने आज ऋषि पंचमी की पूजा है तो उसके लिए सामान वगैरह लगा लिया है और पूजा कर रही हूँ। तो ऋषि पंचमी की पूजा में जो कि सप्त ऋषि होते हैं, हमारे सातों ऋषि आकाश में हम रहते हैं, सप्त ऋषि की उनकी पूजा होती है। तो इस तरीके से तुलसी के पत्तों पर सातों ऋषियों को बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ ये देखिए ऋषि पंचमी व्रत की कथा है। और इसमें नमक तो खा सकते हैं पर शक्कर वगैरह चीनी वगैरह नहीं खाते हैं। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। नर्कवास नहीं होता। एक पुरातन इतिहास को भी कहता हूँ सुनो। विदर्भ देश की उनतक नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसकी पुत्री सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उस स्त्री के एक पुत्र था, वह एक कन्या थी। जिस मुनि भूषण नामक पुत्र से शंभु पराक्रम सहित वेदों की बड़ी ही उत्तम उसने कहा कन्या के विवाह समान कुल के एक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह करते ही कन्या विधवा हो गई। बेचारी विधवा स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर रहने लगी। उससे दुखों से दुखी हो घर में पुत्र को छोड़कर उन तक मुनि कन्या और स्त्री सहित गंगा किनारे के वनों में रहकर वही शिष्यों का वेद पढ़ाने लगी। कन्या भी नित्य प्रति माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन ब्रह्म कन्या पिता की सेवा कर निवृत्त हुई। आधी रात को सोते समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। उसी शिला के ऊपर वस्त्र विहीन पड़ी हुई देखकर बड़ी करुणा से सब शिष्यों ने उसकी माता से जाकर कहा कि ना मालूम उस पतिव्रता स्त्री के शरीर में कीड़े किस प्रकार पड़ गए। ऐसी ब्रज और समान शिष्यों की बाणी सुनकर शांति चित्त वाली उनकी माता शीघ्रता से उनके पास पहुंची और कीड़े के ढेरों के समान देखकर दुखी होकर रोने लगी। मोह में वशीभूत होकर अपने हृदय से मुक्का मार कर रोनी हुई मूर्छित वो पृथ्वी पर गिर पड़ी और बड़ी देर बाद चेतन होकर उस कन्या को वहां से उठाकर गोदी में लेकर उनके पिता के पास गई और बोली, हे स्वाभिमान, मुझे बताइए इस पतिव्रत किस दुष्कर्म की ऐसी गति हुई है। आधी रात को सोते समय शरीर में कीड़े पड़ गए। यह सुनकर तभी तो फाइनली मेरे मोदक बन गए हैं। इस तरीके से देखिए रखे हुए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि खोए के और उसके हैं नारियल के, तो ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैंने थोड़े से ही बनाए हैं। जल्दी से ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे।